क्या आपने कभी सुना है एक ऐसी शक्तिपीठ के बारे में जहां मां स्वयं तांत्रिकों की साधना की परीक्षा लेती है? एक ऐसा मंदिर जहां अष्टभुजी देवी न केवल पूजी जाती हैं, बल्कि साधकों के स्वप्नों में आकर मार्गदर्शन भी करती हैं। यह कोई सामान्य मंदिर नहीं, यह है हरसिद्धि माता का अलौकिक धाम, उज्जैन नगरी में स्थित, जो 51 शक्तिपीठों में से एक, परंतु ऊर्जा और जागृत चेतना के मामले में अति दुर्लभ है। यहां मां की आराधना केवल भक्ति नहीं, एक प्रयोग है जिसमें साधक या तो पूर्ण सिद्ध बनता है या भस्म हो जाता है। क्या वाकई इस मंदिर में श्री यंत्र की तरह सूक्ष्म स्तर की ऊर्जा है? क्यों कहा जाता है कि यहाँ की दीप मालिका जलती नहीं, जागती है? क्यों तांत्रिक अमावस्या की रात इस मंदिर में प्रवेश से डरते हैं? तो आइए, ऐसे अनसुने और अद्भुत रहस्यों का खुलासा होगा, सिर्फ इतिहास के रहस्य पर। क्या आप तैयार हैं इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए? तो जुड़े रहिए और जानिए वो सत्य जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। तो आइए, बिना समय गंवाए इस रहस्यमयी यात्रा की शुरुआत करते हैं। देवताओं की हार और शिव का आह्वान। प्राचीन काल में असुरों की शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। दैत्यों के नायकों में सबसे शक्तिशाली था चंडमुंड और उनका गुरु रक्तबीज। ये तीनों इतने भयंकर थे कि देवता हर युद्ध में पराजित होते जा रहे थे। स्वर्ग से लेकर पृथ्वी तक त्राही त्राही मच गई थी। इंद्र, वरुण, अग्नि, यम और सभी देवता कैलाश पहुंचे और भगवान शिव से विनती की, हे त्रिलोकेश्वर, हमारी रक्षा करें, ये असुर हम सबका नाश कर देंगे। शिव मुस्कुराए पर मौन रहे। तब शिव ने अपनी योग माया से आदिशक्ति को आमंत्रित किया। उस समय महाकाली का प्रचंड रूप प्रकट हुआ, अट्टहास करती हुई, गले में नरमुंडों की माला, हाथों में तलवार, खप्पर, त्रिशूल, गदा और चक्र। परंतु शिव जानते थे कि यह शक्ति असीम है। उसे नियंत्रित करने के लिए एक विशेष रूप की आवश्यकता होगी, ऐसा रूप जो युद्ध की देवी भी हो और संहार के बाद शांति भी ला सके। उन्होंने पार्वती से कहा, हे देवी, तुम्हें हर सिद्धि बनना होगा, हर परिस्थिति में सिद्धि देने वाली, युद्ध में जय, प्रेम में करुणा और साधना में साक्षात्कार देने वाली शक्ति। हर सिद्धि का अवतरण और रक्त बीज वध। जब देवी ने हर सिद्धि रूप धारण किया, तब संपूर्ण दिशाएं कांप उठीं। उनके चरणों की ध्वनि से पृथ्वी का गर्भ हिलने लगा। उन्होंने अपने तेज से अंधकार को चीर दिया और युद्ध भूमि में उतर आईं। चंडमुंड को पल भर में भस्म कर दिया। परंतु रक्त बीज का वध इतना सरल नहीं था। वह वरदान प्राप्त था, उसके गिरते हर रक्त कण से एक नया रक्त बीज पैदा हो जाता। युद्ध लगातार चलता रहा, हजारों रक्त बीज बनते रहे। तब हरसिद्धि माता ने अपनी जिह्वा फैला दी, इतनी विशाल कि पूरी पृथ्वी ढक गई। जैसे ही रक्त बीज का रक्त टपकता, माता उसे पी जाती, खप्पर में भरती और दैत्य को निर्बल करती गईं। अंततः रक्त बीज समाप्त हुआ और देवताओं को मुक्ति मिली। सबने जयकार की, जय महाकाली, जय हरसिद्धि माता। उज्जैन में हरसिद्धि मंदिर की स्थापना और विक्रमादित्य का संबंध। कहा जाता है कि इस महाशक्ति की स्थली उज्जैन नगरी में स्थापित की गई, जो शक्ति की 51 पीठों में से एक है। जब सती का ऊपरी होंठ गिरा था, वहीं यह शक्ति विराजमान हुई। बाद में उज्जैन के महान सम्राट विक्रमादित्य को स्वप्न में माता के दर्शन हुए। माता ने कहा, हे राजा, तुमने कई यज्ञ, युद्ध और विजय किए, पर अब समय है आत्मविजय का। मेरे मंदिर का जीर्णोद्धार करो, मैं स्वयं उसमें वास करूंगी। विक्रमादित्य ने दिन रात मेहनत की, माता का भव्य मंदिर बनवाया, जहां आज भी दीपमालिका की श्रृंखला, विशाल शक्ति स्तंभ और मातृका मूर्तियां उपस्थित हैं। राजा ने अपने राज्य को मां के चरणों में समर्पित किया और हर नवरात्रि में अष्टमी को विशाल यज्ञ आरंभ किया, जहां बलिदान, भक्ति और साधना तीनों का संगम होता था। तांत्रिक परंपरा और सिद्ध शक्तिपीठ के रूप में हरसिद्धि माता केवल भक्तों की देवी नहीं रहीं, वे तांत्रिकों और सिद्धों की आराध्य बन गईं। कहा जाता है कि उज्जैन का हरसिद्धि मंदिर तांत्रिकों के 3 प्रमुख पीठों में से एक है, जहां चामुंडा, कालिका और महालक्ष्मी तीनों रूपों की एक शक्ति के रूप में पूजा होती है। जो तांत्रिक यहां तंत्र सिद्ध कर लेता है, उसे सप्तलोकों की गति प्राप्त होती है।
एक कथा में आता है कि एक महान तांत्रिक योगी नरसिंहगिरी ने यहाँ 12 वर्षों तक अखंड साधना की और अंत में माता ने उन्हें स्वयं दर्शन दिए। हे योगी, तुमने शरीर का त्याग किया, पर अब मैं तुम्हें अमृतत्व का आशीर्वाद देती हूं। जहां मेरा दीप जलेगा वहीं तेरा तेज भी होगा। कलयुग में भक्तों की रक्षा और हर संकट का नाश करने वाली देवी हर सिद्धि माता का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि वे केवल अतीत की देवी नहीं, वर्तमान की भी जीवंत शक्ति हैं। जब भी कोई सच्चा भक्त संकट में मां को पुकारता है तो मां उसकी रक्षा करती हैं। एक बार उज्जैन में एक छोटे व्यापारी की दुकान में आग लग गई। उसने भागते हुए माता के द्वार पर सिर टेका और बोला, मां, मेरी मेहनत राख हो गई, पर मेरी आस्था नहीं। उसी रात माता ने स्वप्न में आकर कहा, कल सूर्योदय से पहले मंदिर आ जाना। वह गया। देखा, मंदिर के द्वार पर एक थैला रखा है जिसमें उतनी ही धनराशि थी जितनी उसका नुकसान हुआ था। यह केवल एक घटना नहीं, यह मां की कृपा की मिसाल है। आज भी हर अमावस्या और नवरात्रि की रात उज्जैन में माता का दरबार ऐसा सजता है कि लगता है देवी स्वयं उपस्थित हैं। उज्जैन के निर्भय बालक की रक्षा। करीब 200 वर्ष पहले उज्जैन नगर में एक 8 साल का बालक, नाम था अनुग्रह। वह प्रतिदिन मंदिर में दीप जलाने जाता था, लेकिन एक दिन रात्रि में लौटते समय जंगल से गुजरते हुए कुछ डाकुओं ने उसे पकड़ लिया। वे बोले, इस बच्चे को बंधक बनाकर हम नगर में घुसेंगे और लूट करेंगे। बालक रोया नहीं, उसने बस आंख बंद कर हरसिद्धि माता का स्मरण किया। तभी चारों दिशाओं से भयंकर गर्जना हुई। आकाश से एक काली ज्वाला उतरी। अष्टभुजी मां प्रकट हुई। डाकुओं की आंखें फूट गईं। वे पागल होकर जंगल में भाग गए। बालक मंदिर के सामने फिर प्रकट हुआ। उसके माथे पर माता का हाथ था और उसके आसपास दीपक स्वतः जल रहे थे। मृत व्यापारी को जीवन दान। एक व्यापारी जिनका नाम था सूरजदास हर वर्ष नवरात्र में माता को चांदी का छत्र चढ़ाता था। एक वर्ष जब व्यापार में भारी नुकसान हुआ तो उसने संकल्प लिया, मैं इस बार भी छत्र चढ़ाऊंगा, चाहे जान ही क्यों न जाए। धन के अभाव में उसने शरीर की चिंता किए बिना तपस्या की, लेकिन दुर्भाग्यवश छत्र लेकर लौटते समय नदी पार करते हुए उसकी नाव डूब गई। सबने उसे मृत मान लिया। 3 दिन बाद मंदिर में आरती के दौरान एक आवाज गूंजी, मां का भक्त कभी डूबता नहीं। और उसी समय सूरजदास मंदिर के मुख्य द्वार पर खड़ा दिखा। छत्र हाथ में था, वस्त्र सूखे थे और उसके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला था। साधक की परीक्षा, खप्पर से अमृत। विक्रम संवत 1450 में एक तांत्रिक साधक रामेश्वर गिरी ने मंदिर में बैठकर 108 रातों तक मौन साधना की। अंतिम रात माता ने प्रकट होकर कहा, यदि तुझे मेरी सिद्धि चाहिए तो खप्पर में रक्त पीना होगा। साधक घबराया, पर उसने मां की आंखों में देखा, वहां करुणा थी। उसने खप्पर को उठाया और आंखें मूंद कर पी लिया। स्वाद अमृत जैसा था। वो रक्त नहीं था, बल्कि ज्ञान, प्रेम और त्याग का रस था। माता मुस्कुराई और बोली, जिसने मृत्यु को भी तपस्या का चरण बना लिया, वही मेरा सच्चा साधक है। रामेश्वर गिरी को सिद्धि मिली और वे उज्जैन के 7 सिद्ध योगियों में एक कहलाए। मंदिर में घुसे मुगल सैनिकों का संहार। अकबर के समय में जब उज्जैन पर आक्रमण हुआ, मुगल सेनापति खानजादा ने आदेश दिया, हर सिद्धि मंदिर को तोड़ दो, वहां की मूर्ति उखाड़ लाओ। जैसे ही उसके सैनिक मंदिर में घुसे, वहां सब कुछ शांत था। उन्होंने जैसे ही देवी की मूर्ति छूने की कोशिश की, अचानक वहां की 108 दीप मालिकाएं जल उठीं और एक एक दीपक से अग्निबाण निकले। सैनिकों के शरीर जलकर भस्म हो गए। खानजादा स्वयं पागल होकर जंगल में भटक गया और मरते दम तक मां मां चिल्लाता रहा। अंधी कन्या को दी दृष्टि। एक साधारण परिवार की कन्या जो जन्म से अंधी थी, हर पूर्णिमा को मां के द्वार जाकर घंटों बैठती, कोई मांग नहीं करती, बस मौन रहती। एक दिन मंदिर के पुजारी ने पूछा, बेटी तुम क्या चाहती हो? उसने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मां को देखना चाहती हूं। उसी रात माता ने स्वप्न में आकर उसकी आंखों को छुआ। अगली सुबह पहली किरण के साथ वह दौड़ते हुए पुजारी के पास आई और बोली, मुझे दिख रहा है दीपक, घंटा और मां। माता की कृपा से आज वह कन्या एक प्रसिद्ध चित्रकार है।
जो केवल देवी चित्र बनाती है, भूत प्रेतों का नाश करने वाली देवी। एक बार उज्जैन में एक बाबा ने तंत्र की गलत राह अपनाई। उसने कब्रिस्तान से शक्तियां बुलाने की कोशिश की, जिससे पूरा नगर भूत प्रेतों की छाया में आ गया। माता के पुजारी ने आरती रोक दी और मां से विनती की, मां, ये तांत्रिक अपने मार्ग से भटक गया है। उसी रात माता हरसिद्धि खप्पर और त्रिशूल लेकर कब्रिस्तान पहुंची। वहां प्रेतों को बोतल में बंद कर दिया और तांत्रिक के सामने बोली, शक्ति का प्रयोग रक्षा के लिए करो, विनाश के लिए नहीं। उस दिन के बाद से वह बाबा एक संत बन गया और मां के चरणों में जीवन बिताया। मां की कृपा से अकाल में वर्षा। एक समय उज्जैन में 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। किसान रोने लगे, फसलें सूख गईं। राजा ने कई यज्ञ कराए पर कुछ नहीं हुआ। अंततः हरसिद्धि माता के मंदिर में अखंड ज्योत जलाकर पुकार की गई। चौथे दिन आकाश से बादल छा गए और 21 दिनों तक मूसलाधार बारिश हुई। लोगों ने कहा, यह विज्ञान नहीं, यह मां की इच्छा थी। आज भी उस घटना की याद में जलदीप उत्सव मनाया जाता है। मृत्यु के बाद भी भक्त को दर्शन देने वाली देवी। एक वृद्ध भक्त श्री गोविंद दास हर दिन मंदिर आकर दीप जलाते थे। जब उनका अंतिम समय आया, उन्होंने कहा, मेरी आंखें बंद हों इससे पहले मैं मां को देख लूं। सबने कहा, तुम तो उन्हें रोज देखते हो। वे बोले, नहीं, मैं उनके पत्थर रूप को देखता हूं, लेकिन आज उनकी जीवंत झलक चाहता हूं। उसी रात मंदिर की मूर्ति चमक उठी और अष्टभुजी माता स्वयं प्रकट हुई। करुणा से भरी दृष्टि, हाथ में त्रिशूल और बोतल और बकरे पर बैठी। गोविंद दास ने अंतिम सांस ली और मां की गोद में समा गया। तंत्र की अधोगति और कलियुग का अंधकार। कलियुग के मध्य काल में जब धर्म की स्थिति डगमगाने लगी, तब केवल 2 मार्ग बच गए, या तो भक्ति या तंत्र। परंतु कई लोभी, स्वार्थी और अधर्मी तांत्रिकों ने शक्ति को पाने के लिए तंत्र का गलत उपयोग शुरू कर दिया। उन्होंने शव साधना, वशीकरण, मारण और उच्चाटन जैसे प्रयोग शुरू कर दिए। तांत्रिकों के इस अधर्म से पृथ्वी का संतुलन बिगड़ गया। पशु, पक्षी, यहां तक कि बच्चे भी उनकी क्रूर साधनाओं का शिकार बनने लगे। शक्तिपीठों की ऊर्जा डगमगाने लगी। देवी स्वरूप मौन हो गए। उज्जैन, जो एक संतुलन का केंद्र था, वहां की हर सिद्धि शक्ति भी निशब्द हो गईं। पर वे मौन थीं, निर्बल नहीं। तिर्यक व्रती तांत्रिकों का उदय और शक्ति को ललकार। 3 प्रमुख तांत्रिकों, महाकाल भैरव तांत्रिक, गंधमादन श्मशानी और नागवर्ण मसान, ने घोषणा की, अब देवी शक्ति हमारी होगी, हम उसे अपने तंत्र के खप्पर में बंद कर देंगे। उन्होंने उज्जैन की सीमा में घोर तंत्र यज्ञ आरंभ किया। चौराहों पर नरबली दी जाने लगी। वे रात में हड्डियों की माला पहनकर नाचते और सुबह नगर में आतंक फैलाते। उन्होंने मंदिरों की दिशा उल्टी कर दी, दीपों की ज्योत बुझा दी और देवी मूर्तियों को उल्टा करके कहा, अब शक्ति हमारी दासी है। लोग भयभीत हो उठे। पुजारियों ने आरती रोक दी, घंटियां बंद हो गईं। हर सिद्धि माता की प्रतिमा से प्रकाश लुप्त हो गया। ऐसा लगने लगा जैसे मां स्वयं समाधि में चली गई हो। साधक भारद्वाज की पुकार और माता की जागृति। उसी नगर में एक युवा साधक था, भारद्वाज। वह न तो ब्राह्मण था, न कोई विद्वान। वह एक तेली का पुत्र था, पर उसकी आस्था में तप था। उसने देखा कि पूरा नगर डर में जी रहा है। उसने हरसिद्धि मंदिर में जाकर कहा, मां, लोग डर गए हैं, लेकिन मैं नहीं। अगर तू शक्ति है तो तुझे खुद उठना होगा। उसने दीप जलाया। ज्वाला नहीं थी, पर धुआं उठा। 3 दिन तक उपवास किया, मस्तक पर मां की मिट्टी का तिलक लगाया और अपने खून से मंत्र लिखा, जागो मां, अब मौन नहीं। तीसरी रात अचानक मंदिर की मूर्ति थरथराई। एक अद्भुत प्रकाश फूटा। दीपमालिकाएं जल उठीं और फिर मां प्रकट हुई, विकराल रूप में, त्रिनेत्र में अग्नि, 8 हाथों में अस्त्र और पीछे खड़ी कालरात्रि की सेना। चौराहे पर महासंग्राम और हरसिद्धि की चेतावनी। माता सीधे उस चौराहे पर पहुंची जहां तंत्र का महायज्ञ चल रहा था। उनके साथ उनके गुप्त योद्धा थे, कालिका, धूमावती, मातंगी और तारा। उन्होंने कहा, तंत्र कोई खिलौना नहीं, यह आत्मा का शुद्धिकरण है। तुमने इसे विकृति बना दिया, अब समय है संहार का। महाकाल भैरव तांत्रिक बोला, हमें नहीं डर मां से, अब शक्ति हम हैं। उन्होंने शव पर बैठकर मंत्र उच्चारण शुरू किया। हवा कांपने लगी।
आकाश काला हो गया, परंतु मां ने खप्पर उठाया, उसमें कालाग्नि भरी और बोली, जिस खप्पर से जीवन निकले उससे मृत्यु भी निकल सकती है। खप्पर के हर बूंद से एक एक योगिनी प्रकट हुई और तांत्रिकों की सेना से युद्ध छिड़ गया। नागवर्ण मसान ने विष छोड़ दिया, पर माता ने उस विष को पी लिया और अपनी कंठ काली जिह्वा से उसकी आत्मा खींच ली। गंधमादन श्मशानी भागा, पर धूमावती ने उसे घसीटकर माता के सामने ला खड़ा किया। तंत्र की शुद्धि और पुनः स्थापना 3 रात तक युद्ध चला। चौथी रात माता ने तांत्रिकों को कहा, तुम्हारे पास अब भी अवसर है, तंत्र को छोड़ो नहीं, पर उसे धोना पड़ेगा। जो शक्ति संसार के भले के लिए हो वही सच्चा तंत्र है। महाकाल भैरव तांत्रिक ने अपने खप्पर को भूमि पर फेंक दिया और बोला, मां, अब तू ही मेरी गुरु है। मां ने उसे गले लगाया और उसे उज्जैन मंदिर का रक्षक बनाया। मंदिर के दक्षिण द्वार पर आज भी उसकी समाधि है और कहा जाता है कि जो वहां दीप जलाता है उसे तांत्रिक दोष कभी नहीं सताता। तो ये थी हरसिद्धि माता की वो गूढ़, रहस्यमयी और दिव्य गाथा, जहां शक्ति केवल पूजी नहीं जाती, अनुभव की जाती है। जहां दीपक केवल रोशनी नहीं देते बल्कि चेतना को प्रज्वलित करते हैं, और जहां श्री यंत्र केवल एक प्रतीक नहीं बल्कि मां की जीवित उपस्थिति है। इस मंदिर की हर ईंट, हर घंटी, हर छाया और हर जप एक अदृश्य शक्ति को स्पंदित करती है, जो केवल उन्हें दिखाई देती है जो भय नहीं, श्रद्धा लेकर आते हैं। अगर आपको भी लगता है कि यह कोई साधारण कहानी नहीं बल्कि मां की कृपा का साक्षात प्रमाण है, तो इसे अपने मित्रों, परिवार और साधना में रुचि रखने वालों तक जरूर पहुंचाएं। और ऐसी ही अनसुनी, अलौकिक और सनातन रहस्यों से जुड़ी कहानियां पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। घंटी दबाएं ताकि जब अगला रहस्य खुले आप सबसे पहले जानें। जय मां हरसिद्धि, जय सनातन धर्म। इतिहास के रहस्य केवल सच्चे साधकों के लिए।